अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग जो है वो बिल्कुल फिट-फाट होंगे, बिल्कुल जो है वो आप खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं आपके साथ एक दिल को दहला देने वाली रिपोर्ट जो है वो मैं आपके साथ शाया करने जा रहा हूँ। आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में यानी कि पिछले 5 वर्ष में जो है वो फैमिली कोर्ट में, गार्डियन कोर्ट में 1,44,000 से ज़ायद केसेस वहाँ पे दायर हुए हैं जो तलाकों के हवाले से थे, जो इनके डिवोर्स के हवाले से थे, जो खुला के हवाले से थे, जो बच्चों के खर्चे के हवाले से या बच्चों की हवालगी के मुतालिक थे। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि पिछले 5 सालों में 1,44,000 से ज़ायद केस वहाँ पे दर्ज हो चुके हैं और जिनमें से 40% केसों का जो फ़ैसला है वो हो चुका है, लेकिन 60% केसों का फ़ैसला जो है वो अभी ज़ेर समाअत है, पेंडिंग में है। तो दूसरी खौफ़नाक बात आपसे साथ मैं ये शेयर करने जा रहा हूँ कि वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे अभी रिसर्च हुई है, जो तहकीक सामने आई है, वहाँ पे जो मीडिया ने एक रिपोर्ट जो फैमिली कोर्ट की वहाँ पे उन्होंने एक शाया की है कि वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा शरह है तलाकों की, वो उन लोगों की है जिन लोगों ने पसंद की शादी की थी और जिन लोगों ने लड़का और लड़की जिन लोगों ने पसंद की शादी की थी और उनमें सबसे ज़्यादा जो है, वो उनकी तादाद है और उनका जो दौरानिया है, वो अभी तक 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था। यानी कि जिन लोगों ने पसंद की शादी की थी, उनको अभी तक 1 बरस भी नहीं गुज़रा था कि उन्होंने यानी कि अदालत में जाके तलाक का केस दायर कर दिया, खुला का जो है वो दावा दायर कर दिया। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, ये किस तरह का ये सिस्टम चल रहा है कि जो यानी कि सीनियर 3 वकला हैं, उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अनापरस्ती की वजह से शादी कर देते हैं या फिर उसकी एक बड़ी रीज़न ये होती है कि उन लड़के और लड़की का आपस में जो है वो जोड़ नहीं होता। घर वाले जो है वो ज़बरदस्ती अना में आकर जो है वो शादी कर देते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये कि अदम बर्दाश्त उनमें नहीं होता, चाहे लड़का है या लड़की है, उनमें से कोई एक ज़्यादा गुस्से वाला होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। कि यानी कि इन छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से जो है वो आप अंदाज़ा लगाएँ कि परसेंटेज जो है वो किस हद तक बढ़ती जा रही है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जब आप चाहे लड़का हैं या लड़की हैं, जब आप शादी करते हैं तो इतने जज़्बाती फ़ैसले मत किया करें। आप थोड़ा-सा पहले सोच समझ लिया करें। आपने सिर्फ़ 2-4 दिन उनके साथ नहीं रहना होता, आपने पूरी ज़िंदगी जो है वो एक-दूसरे के साथ गुज़ारनी होती है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि 1 साल में यानी कि मैं हैरान हो गया हूँ ये रिपोर्ट पढ़कर कि ये सुनकर के इतने ज़्यादा केसेस जो हैं वहाँ पे दायर हो चुके हैं। तो लोग किस तरफ जा रहे हैं? जब आप इतने जज़्बाती फ़ैसले करेंगे, जब ठीक है इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि लड़का-लड़की को अपनी मर्ज़ी से शादी करनी चाहिए, लेकिन आप उनके ख़ानदान के बारे में देख लिया करें, उन फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा देख लिया करें, उस बंदे की थोड़ी-सी हैबिट्स को देख लिया करें कि उस बंदे की नेचर कैसी है, उसकी आदतें कैसी हैं, उसकी अखलाकियात कैसी है। लेकिन हम लोग सिर्फ़ उसके पैसे को देखते हैं, उसके सफ़ेद रंग को देख लेते हैं, लेकिन उसकी जो अखलाकियात है, जो इस्लाम हमें जो चीज़ सिखाता है उसको हम भूल जाते हैं, तो फिर उसके रिज़ल्ट जो है वो वही फिर हम हमारे सामने आ रहे हैं। तो खुदारा प्लीज़ यार मैं आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर कोई माँ-बाप जो बड़े देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ शादी करने से पहले अच्छी तरह से जो है वो सोच लिया करें। अगर कोई लड़का-लड़की नौजवान जो है वो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जज़्बाती फ़ैसले मत किया करें, वरना ज़िंदगी जो है वो बाद में एक दागदार होके रह जाती है। सारी ज़िंदगी फिर इंसान के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो मेरा मकसद ये था वीडियो अपडेट करने का कि आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो की ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाए, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इतने जज़्बाती फ़ैसले करने से थोड़ा-सा ग्रेज़ करें। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।